हाय ब्यूटीफुल सोल्स, होप आप सब बहुत ही अमेजिंग है। बहुत कंफ्यूजन है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो आपके काम की भी नहीं है। लेकिन काफ़ी बार हम साइंस भी देख लेते हैं और महसूस करते हैं हमारा रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और वो इतना टॉक्सिक होता है। एक लेडी ने एक क्वेश्चन पूछा है जो हो सकता है आपका भी क्वेश्चन हो, और इससे आप जान सकते हैं कैन ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप बी टॉक्सिक। क्या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप भी अनहेल्दी हो सकता है, उसमें एक दूसरे को हर्ट कर सकते हैं या चीट कर सकते हैं। इसी टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके एंड में मैं बात करूँ, अगर ये सिचुएशन थोड़ी सी भी क्रिएट हो रही है तो किस चीज़ को कैसे ठीक करते हैं, बहुत सिंपल टेक्निक्स, कौन सी हीलिंग्स कर सकते हैं इसके लिए। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित स्टो आप सभी का स्वागत करता हूँ लाइफ प्रिपरेशन के इस न्यू एपिसोड में। दोस्तों, ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक विशेष तरह का रिश्ता है जो सीखने और सिखाने पे बेस्ड होता है, जिसमें आप एक अच्छे इंसान बनते हैं, स्पिरिचुअली ग्रोथ करते हैं। आपका काउंटर पार्ट, जिसे हम डीएम या डीएफ कहते हैं, एक दूसरे को मिरर करते हैं। मिरर करने का दोस्तों ये अर्थ नहीं है एक दूसरे को हर्ट करते हैं। मिरर करने का मतलब है दोनों एक दूसरे की कमियों को प्यार से खोज के निकालते हैं और एक दूसरे को हील करते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं। मिरर करने का ये अर्थ है। लेकिन अगर हमारे में ईगो है, हमारे अंदर प्रॉब्लम्स हैं, हमारे अंदर ब्लॉकेजेस है, तो हम उस मिरर को अच्छे तरीके से नहीं लेते हैं और उस केस में ये रिलेशनशिप टॉक्सिक हो सकता है। कौन कौन से पॉइंट्स हैं जब टॉक्सिक हो जाता है, उसको कैसे ठीक करते हैं। पहली पॉइंट में आता है अवेयरनेस, जागरूकता, जिसे हम बेसिकली जानते हैं कि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो क्या आप अपने अंदर इंक्रीज कर रहे होते हैं, वो होता है आपकी अवेयरनेस। आपकी वाइब्रेशंस राइज करती हैं, तब आप छोटी से छोटी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं, रिएक्ट करना बंद कर देते हैं। इसी तरीके से आपका काउंटर पार्ट आपको मिरर करता है, लेकिन टॉक्सिक भी हो सकता है अगर अवेयरनेस नहीं है। एक दूसरे को यहाँ पे सेपरेशन, डिवोर्स, एक दूसरे को हर्ट करना, एक दूसरे को चीट करना, ये सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती है। दोस्तों, आपको फर्स्ट ट्विन फ्लेम को या कार्मिक को ट्विन फ्लेम नहीं समझना है, क्योंकि अगर वो कनेक्शन होगा, अगर कार्मिक बॉन्ड होगा, तो डेफिनेटली एक दूसरे को हर्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों के ट्विन फ्लेम साइन मैच करते हैं, उनको लगता है मैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हूँ, बट वो पर्सन कार्मिक होता है। जब तक आपको अंदर से ना पता हो, या तो आप एनर्जी अच्छे से चेक कर रहे हो या पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा रहे हैं, जिसके थ्रू आपको पता चल रहा है कि वो पर्सन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपने अच्छे से रीडिंग कराई, आपको पता है कि हाँ ये पर्सन हमारा ट्विन फ्लेम है, देन उसके बाद भी टॉक्सिक है, तो उस चीज़ को कैसे ठीक करते हैं। अवेयरनेस बढ़ाइए दोस्तों। अवेयरनेस बढ़ेगी तो आपकी वाइब्रेशंस बढ़ेंगी। आप हर एक स्टेप को, जैसे दूसरे को हर्ट करना, दूसरे को चीट करना, ये कंडीशन नहीं क्रिएट होती है। अगर अवेयरनेस ज़्यादा है तो टॉक्सिक से टॉक्सिक रिलेशन, जो ट्विन फ्लेम हो या इवन सोलमेट भी हो, वो भी ठीक हो जाता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है पर्सनल ब्लॉकेज। ये वो पॉइंट है जो आपके अगर चार्ट में मैच भी कर रहा है चार्ट, अगर आपकी एनर्जी सुटेबल भी है, एक दूसरे को स्पिरिचुअल ग्रोथ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके चार्ट में आपकी एनर्जीज में कोई चक्रा ब्लॉक है, तो डेफिनेटली पर्सनल एनर्जीज़ का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जब हम दो पर्सन की एनर्जीज़ को मैच करते हैं, उनकी कंपैटिबिलिटी को मैच करते हैं, उनके इमोशंस को, उनकी फीलिंग्स को, उनकी सेक्सुअलिटी को मैच करते हैं, इसका मतलब यही है कि ओवरऑल हम पर्सनल ब्लॉकेज को भी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अगर सिर्फ मैचिंग कर लिया और पर्सनल हॉरोस्कोप में या पर्सनल एनर्जीज़ में या बॉडी में आपको ब्लॉकेज नज़र आ रहे हैं, कोई संस्कार जो लेके सोलाई है, हार्ट चक्र में कहीं पर भी ब्लॉकेज है, इसका असर डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप पे पड़ेगा। तो ये दूसरा रीज़न होता है जब कोई भी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाता है। तो इस चीज़ को कभी भी क्रिएट नहीं होने दें। आप अपना इनर वर्क करिए, आप अपना शैडो वर्क करिए, अपने आप पर फोकस करिए। सेल्फ लव का मतलब है अपनी सोल को प्रायोरिटी देना, अपनी बॉडी को ही नहीं, अपने माइंड को ही नहीं, अपनी सोल को प्रायोरिटी
प्रायोरिटी देना, उसमें प्रायिकता देना, उसके फर्स्ट रखना, उसके लिए स्किल सीखना, अपनी हीलिंग सीखना और टेलीपैथिक कनेक्शन और इंट्यूशन को इग्नोर करना। अगर आप इंट्यूशंस को इग्नोर कर रहे हैं, अगर यूनिवर्सल साइंस को इग्नोर कर रहे हैं, तभी भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन टॉक्सिक हो जाता है। अगर किसी के डीएम है, अगर उनको कोई इंट्यूशन मिल रहा है, उनको कोई गाइडेंस मिल रहा है, उस चीज़ पे वो वर्क नहीं कर रहा है पर्सन, तो तभी भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन टॉक्सिक हो जाता है। इसके परिणाम यह मिलते हैं कि वहाँ पे डिवोर्स या सेपरेशन हैपनिंग होता है, एक दूसरे को हर्ट करते हैं पूरी तरीके से, यहाँ मिरर करना बंद कर देते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर सोल्यूशन नहीं निकालते, एक दूसरे की कमी को, जेलेसी को फेस करना पड़ता है। तो ये तीसरा रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पे ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप भी टॉक्सिक हो जाता है। फोर्थ ऐसा पॉइंट क्या है जो आपको डाउन करता है। साइंस वगैरह देखने के बाद भी हम किसी ना किसी कार्मिक पर्सन से अटैच रहते हैं। हम कार्मिक फैमिली, फ्रेंड या किसी भी पर्सन से अगर अटैच्ड हैं तो उनकी एनर्जीज़ का असर हम पे पड़ता है। हम उनसे मिल रहे हैं तो उनकी एनर्जीज़ अगर हम पे इम्पैक्ट करती हैं, साइकिक अटैक होता है, निगेटिव एनर्जीज़ का इम्पैक्ट होता है। तभी भी एक्चुअली देखा गया है, कई सारे लोग मेरे पास आते हैं जिनका अच्छा बॉन्ड है, बट क्योंकि दूसरों की एनर्जीज़ उन पे इम्पैक्ट करती है, नज़र लगती है, साइकिक अटैक होते हैं, तो उस चीज़ से वो निकल नहीं पाते, उसी के इन्फ्लुएंस में रहते हैं, वो अच्छे से अच्छे कनेक्शन को भी डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, समाप्त कर लेते हैं। तो इस फोर्थ पॉइंट को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। कई सारे लोग, हम अच्छे पार्टनर को ढूंढ भी लेने के बाद हम अपने कार्मिक लोगों को छोड़ नहीं पाते हैं, उससे कहीं ना कहीं अटैच रहते हैं, लेट गो नहीं कर पाते। लेट गो का दोस्तों यहाँ अर्थ ये नहीं है आप फिजिकली उनसे दूर हो गए। लेट गो का मतलब ये भी है कि आप इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली भी आप उनसे सेपरेट हो गए, आप शून्यता पे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये 4 बेसिक पॉइंट हैं जिसको आपको ज़रूर फॉलो करना है। अगर आप इन 4 पॉइंट्स को नहीं फॉलो करते हैं तो बेहतर से बेहतर कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शन आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है। उस केस में कुछ हीलिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं जिसके थ्रू आप अपने आप को ठीक करके इस टॉक्सिक एनर्जी को अपनी लाइफ से दूर कर सकते हैं, इस टॉक्सिक एनर्जी को आप रिमूव कर सकते हैं। वो पहला पॉइंट है, अच्छे से क्लींजिंग करिए बेसिकली हार्ट एरिया पे। अगर हार्ट एरिया रोटेशन बहुत तेज़ है या रोटेशन स्लो है, रोटेशन तेज़ का मतलब अगर आप अपने से क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर आपको प्यार की बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स है, बहुत ज़्यादा इच्छा है और वो पर्सन की आपको डिज़ायर है, इसका मतलब आप नीडीनेस की एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं। प्यार जो एक्सप्रेस होता है, जो देने का नाम है, वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, उस समय रिलेशन टॉक्सिक हो जाता है। तो हार्ट चक्र की क्लींजिंग करिए। मेडिटेशन में चैंटिंग नहीं करनी है, क्लींजिंग करनी है, ग्राउंडिंग करनी है, जिसमें एक्सरसाइजेस, जिसमें कुछ विपस्सना या हायर लेवल के मेडिटेशन इंक्लूड रहते हैं, जिसमें आप क्लींजिंग कर पाते हैं। दूसरा पॉइंट है, सैक्रल चक्र की क्लींजिंग करिए। सैक्रल चक्र इज रिलेटेड टू इमोशनल एनर्जी, सैक्रल चक्र इज रिलेटेड टू मेटेरियलिस्टिक एनर्जी। अगर आप क्रोधी हैं बहुत ज़्यादा, अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जीज हैं, तो ये बहुत अच्छा माध्यम है कि सैक्रल चक्र को हील करके आप बड़े से बड़ा कार्मिक रिलेशनशिप भी रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप बेस्ड होता है एक दूसरे की फिजिकल अपीयरेंस को देख के, एक दूसरे की तरफ फिजिकली अट्रैक्ट होके, लेकिन ट्विन फ्लेम कनेक्शन बेस्ड होता है एक दूसरे को मिरर करना, हील करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना। जो लेसन्स आप लेने आए हैं, अगर आप उन लेसन्स को, सोल पर्पस को पूरा नहीं कर रहे हैं, तभी भी कोई रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाता है। लेकिन जब आप कार्मिक बैगेजेस को रिलीज कर देते हैं तो वो रिलेशनशिप बेहतर हो जाता है। टॉक्सिक एनर्जी तभी काम करती है जब आप कहीं ना कहीं इल्यूजन में हो, लेकिन जब आप इल्यूजन में नहीं हैं, आपको पता है सामने वाला कौन है, तब आप डेफिनेटली, एक बात आपकी लाइफ में होती है, आप अवेयर हो जाएंगे। जो मैंने सारे पॉइंट्स बताए हैं, आप कहीं ना कहीं अपनी टॉक्सिक एनर्जी को रिलीज़ कर देंगे और फिर आप रिस्पॉन्स करेंगे, नॉट रिएक्ट।
इसके वजह से आपका जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है वो टॉक्सिक नहीं रहेगा और सेपरेशन हट के, एक दूसरे को चीट करना हट के एक हार्मोनियस रिलेशनशिप फाउंड हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। छोटी सी वीडियो थी, डेफिनेटली आप फॉलो करिए। और मून मेडिटेशन जो मैंने कराया है आप उससे वीकली 2 टाइम्स कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्वेश्चन थे जो कि लाइव मेडिटेशन के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तुमने ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, हमेशा ही मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।